फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो अशोक किस साम्राज्य पर शासन करते थे? तो मौर्य वंश पर अशोक का शासनकाल था। ठीक है, मौर्य वंश पर, मौर्य साम्राज्य पर अशोक का शासनकाल था। ठीक है ना। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, चाणक्य और कौटिल्य दोनों नाम एक ही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक बुद्धिमान गुरु ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। इस वंश के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि हमको अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, नहीं, इसमें चाणक्य के विचार मिलते हैं। मौर्य वंश के बारे में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, वंश, वंश किसे बोला जाता है? जब एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक शासक बनते जाते हैं। जैसे मान लिया आपके घर में आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे। अगर आपके घर का राजा, मान लीजिए पहले के ज़माने में राजा होता था, तो पहले आपके दादाजी राजा थे, अब आपके पिताजी राजा है और अब आप राजा बन गए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं या वंशानुगत बोलते हैं। ठीक है, तो अशोक मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे। मौर्य साम्राज्य में जो थे बहुत ज़्यादा 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे। पहला नाम तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त का था। दूसरा नाम बिंदुसार का आता है, चंद्रगुप्त का बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार था। ठीक है ना। और तीसरा नाम जो होता है अशोक का आता है, अशोक महान, जो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में खासकर हम अशोक के बारे में ही जानेंगे। ठीक है ना, अशोक कौन थे और आखिर उन्हें महान क्यों कहा जाता है, अशोक को एक महान सम्राट क्यों बोला जाता है। ठीक है ना। तो साम्राज्य की राजधानी जो थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे। मतलब मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा राज था। मौर्य साम्राज्य क्या था? बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसको नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सारे राज्यों से, बड़े बड़े राज्यों से उनको नियंत्रण में रखा जाता, जैसे पाटलिपुत्र हो गया हमारा, उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। ठीक है ना। तो अशोक जो था एक अनोखा सम्राट था। अशोक जो था मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, अशोक जो थे मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक जो थे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने क्या, जनता तक अपना संदेश जो है अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाया, जनता तक संदेश पहुंचाया। और वे ऐसा करने वाले पहले शासक थे। ठीक है, और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि में थी। ठीक है, बात करते हैं कि आखिर अशोक को महान अशोक क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो अशोक कहते हैं कि राजा बनने के 8 साल बाद उसने कलिंग की विजय प्राप्त की। ठीक है ना, कलिंग पर विजय प्राप्त की। कौन? अशोक। तो अशोक राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कितने लाख लोग? इस युद्ध में अशोक के जो तरफ से युद्ध कर रहे थे उनमें से लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और अशोक को इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा अपार दुख हुआ, क्योंकि अशोक कहते हैं जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, यानी ब्राह्मण, पंडितों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी मारे जाते हैं। इस युद्ध में जो भाग लेते हैं सभी की हत्या हो जाती है। जो लोग अपने सगे संबंधी मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को क्या करते हैं? खो देते हैं। इसलिए अशोक कहते हैं कि इसके बाद से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और धर्म पालन करूंगा और धर्म की शिक्षा दूंगा। और इसी की वजह से अशोक को महान अशोक कहा गया। यानी अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद क्या निर्णय लिया कि मैं युद्ध छोड़ दूंगा, मैं युद्ध कभी नहीं करूंगा और धर्म का पालन करूंगा और धर्म की प्रचार करूंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है ना। अशोक क्या कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है ना, कलिंग युद्ध के बाद अशोक धर्म पालन करने और दूसरों की शिक्षा देने का निश्चय करते हैं। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक को युद्ध से क्या हो गई? वितृष्णा हो गई। अशोक इस बात को मानते थे कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यह अभिलेख अशोक इस भविष्य के लिए उत्कीर्ण कर रहे थे कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, बल्कि इसके बदले वो धर्म का प्रचार प्रसार करे और धर्म के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करे। ठीक है, तो कलिंग तटवर्ती जो था, उड़ीसा का प्राचीन नाम था, कलिंग था, याद रखना है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। अशोक ने कलिंग जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से क्या हो गई? वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे।
ठीक है, और उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक जो थे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध के उपदेश में किसी भी जानवर की हत्या या किसी को भी निर्दोष को प्राण लेना अपराध माना जाता था, ठीक है ना। सभी को जीवन जीने का हक था और सभी को जीने दिया जाता था बौद्ध धर्म में। तो इसलिए अशोक जो थे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित होते थे, ठीक है ना। धर्म नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर क्या किए, धर्म की शिक्षा दिए, ठीक है ना। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अशोक के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका भी दूत भेजे। तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि अशोक ने धर्म का प्रचारण करने के लिए सीरिया, ग्रीस और श्रीलंका भी दूत भेजे, इसलिए धर्म प्रचार के लिए। और तभी से अशोक को महान अशोक कहा जाने लगा। अशोक को क्या कहा, महान सम्राट अशोक कहा जाने लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपको अशोक के बारे में जानकर कैसा लगा, वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।